हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। सबसे पहले इससे पहले के दोनों अध्याय श्रद्धा और प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य के तीसरे दिन की पावन कथा। इस अध्याय में जो भी कथाएं और शिक्षाएं हम साझा करेंगे, आप सभी से निवेदन है कि उन्हें केवल सुने ही नहीं बल्कि ध्यान पूर्वक अपने हृदय में उतार ले। देवी की महिमा का अनुभव करते हुए हम सब मिलकर उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। देवी माँ के श्री चरणों में पूर्ण समर्पण भाव से हम अपनी सभी समस्याएं उन्हें अर्पित करें, ताकि उनकी असीम कृपा से हमें सही मार्गदर्शन और जीवन जीने की शक्ति प्राप्त हो। श्रीमद् देवी भागवत की इस पवित्र और दिव्य कथा में प्रत्येक भक्त का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम सब मिलकर भक्ति की इस अद्भुत और पावन यात्रा में सम्मिलित हो। आइए सबसे पहले हम सब मिलकर देवी भगवती का ध्यान करें, जो सर्वचेतन स्वरूपा है, जिनका न आदि है न अंत, जो स्वयं ब्रह्मा विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका है। हम उनका ध्यान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण और पवित्र बनाने की कृपा करे। श्री शौनक जी ने कहा है, हे महाभाग्य सूत जी, आप सचमुच महान भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने परम पावन पुराण संहिताओं का भली भांति अध्ययन किया है। हे अनग मुनिवर, सत्यवती नंदन वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की और आप उनका निरंतर अध्ययन करते रहे। वे सभी पुराण अत्यंत अद्भुत, रहस्यमयी और कल्याणकारी हैं। हे मुनिवर, व्यास जी के श्रीमुख से प्रकट हुए 5 लक्षणों और गुण रहस्यों सहित उन सभी पुराणों को आपने भली प्रकार जान लिया है। आज हमारा पुण्य फल जागृत हुआ है, तभी तो आप इस पावन क्षेत्र में पधारे हैं। यह क्षेत्र मुनियों को विश्राम देने वाला, अत्यंत उत्तम और कलयुग के दोषों से रहित है। हे सूत जी, यह समस्त मुनि मंडली पुण्यदायी पुराण कथा सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक है, अतः आप सावधान होकर हमें कथा सुनाने की कृपा करें। हे महाभाग, जिन मनुष्यों के कान हैं, जो श्रवण के आनंद से परिचित है, यदि वे पुराण कथा नहीं सुनते तो वे वास्तव में अभागे हैं। जिस प्रकार 6 रसों के स्वाद से जीभ तृप्त हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष के वचन से कान और हृदय को महान आनंद प्राप्त होता है। यह तो सभी जानते हैं कि सर्पों के कान नहीं होते, फिर भी वह मधुर स्वर सुनकर अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। तो फिर जिन मनुष्यों के कान हैं, यदि वे सद्वाणी नहीं सुनते तो उन्हें बहरा ही क्यों न कहा जाए। हे सूत जी महाराज, ये सभी विप्रगण तथा श्रवण की अभिलाषा से सावधान होकर नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हैं। कलयुग के भय से इनके हृदय में अत्यंत दुख व्यापत है। हे सर्वज्ञ, आपके द्वारा कहे गए अनेक पुराण हम पहले भी सुन चुके हैं, किंतु उन्हें सुनकर भी हमारी तृप्ति वैसी ही अधूरी है जैसे देवता अमृत पान करके भी कभी पूर्णतः अघाते नहीं। हे सूत जी, धिक्कार है उस अमृत को जिसे पीने वाले भी अंततः मुक्त नहीं हो पाते, किंतु धन्य है वह पुराण जिसे सुनते ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। अमृत प्राप्त करने के लिए हमने हजारों यज्ञ किए, परंतु फिर भी हमें शांति नहीं मिल सकी, क्योंकि यज्ञों का फल स्वर्ग है और स्वर्ग भोगने के बाद वहां से पुनः गिरना ही पड़ता है। इस प्रकार जन्म मरण के इस संसार चक्र में आना जाना निरंतर चलता ही रहता है। हे सर्वज्ञ सूत जी, इस त्रिगुणात्मक जगत में काल चक्र की प्रेरणा से निरंतर चक्कर काटते रहने वाले मनुष्य को जब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक मुक्ति संभव ही नहीं है। इसलिए आप परम पावन देवी भागवत का वर्णन करने की कृपा कीजिए। यह पुराण संपूर्ण रसों से परिपूर्ण, अत्यंत पवित्र, गोपनीय और मोक्ष कामना रखने वालों को अभिलिखित मुक्ति प्रदान करने वाला है। श्री सूत जी कहते हैं, श्रीमद् देवी भागवत अत्यंत पवित्र और वेदों में प्रसिद्ध पुराण है। आप महानुभावों के द्वारा इसके विषय में प्रश्न करने से मैं स्वयं को धन्य, भाग्यशाली और पवन पावन अनुभव कर रहा हूँ। अब मैं इसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ। यह पुराण समस्त श्रुतियों के अर्थ से अनुमोदित अखिल शास्त्रों का सार और रहस्य है। आगमों में इसका अनुपम स्थान है। यह योग्यों को मुक्ति प्रदान करने वाला, ब्रह्मा आदि देवता जिनकी सेवा करते हैं और प्रधान मुनिगण जिनका उत्तम स्तोत्रों द्वारा सदा चिंतन करते हैं, ऐसी भगवती जगदम्बिका के उन सुकोमल चरण कमलों को प्रणाम करके आज मैं इस पुराण का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। हे द्विजवरों, यह रसों का असीम भंडार है। इसमें जहाँ देखिए वह भगवती की भक्ति ही भक्ति निहित है। इसी कारण यह पुराण भगवती के नाम से अर्थात श्रीमद् देवी भागवत नाम से प्रसिद्ध हुआ।
उपनिषदों में जो विद्या के नाम से विख्यात है, वही आगा, परा और सर्वज्ञान के नाम से भी जानी जाती है। वही शक्ति संसार के अवगमन रूपी बंधन को काटने में पूर्णतः समर्थ है। चारों ओर प्रत्येक दिशा में उन्हीं की सत्ता विद्यमान है। दुष्टजन जिन्हें किसी प्रकार भी नहीं जान सकते और जिनका साक्षात दर्शन मुनियों को गहन ध्यान में प्राप्त होता है, वह करुणामयी भगवती जगदम्बिका इस कार्य में हमें सफलता प्रदान करे, ऐसे मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ। वेदों और पुराणों में भली भांति वर्णित है कि ब्रह्मा इस संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा है। साथ ही यह भी कहा गया है कि ब्रह्मा जी का जन्म विष्णु जी की नाभि से प्रकट हुए कमल से हुआ। अब विचार कीजिए, यदि ब्रह्मा जी स्वयं विष्णु जी की नाभि कमल से उत्पन्न हुए तो वे स्वतंत्र सृष्टा कैसे हुए? और भगवान विष्णु को भी पूर्णतः स्वतंत्र सृष्टा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे तो शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में शयन कर रहे थे। उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। परंतु यहाँ भी एक प्रश्न उठता है, श्री हरि स्वयं किस आधार पर अवलंबित थे? वे क्षीर सागर में स्थित थे, परंतु क्षीर सागर भी तो एक रस है और रस बिना पात्र के नहीं ठहर सकता, उसका भी कोई ना कोई आधार अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार विचार करने पर स्पष्ट होता है कि चराचर जगत की वास्तविक आधारभूत सत्ता भगवती जगदम्बिका ही है और वही सृष्टि के मूल शिष्टा रूप में प्रतिष्ठित होती है। अंत मैं उन आगा शक्ति की शरण ग्रहण करता हूँ। कमल पर स्थित ब्रह्मा जी को जब दर्शन प्राप्त हुए और जब भगवान विष्णु योग निद्रा के अधीन होकर शयन कर रहे थे, तब पितामह ब्रह्मा ने जिनकी स्तुति कर प्रभु को जागृत किया, उन्हीं भगवती जगदम्बिका की मैं शरण लेता हूँ। वह भगवती सगुण भी है, निगुण भी है, मुक्ति प्रदान करने वाली है और स्वयं माया स्वरूपिणी है। अब मैं उनका ध्यान करके समस्त पुराणों का कथन प्रारंभ करता हूँ। हे मुनिगण, कृपया एकाग्र होकर सुनने की कृपा करें। श्रीमद् देवी भागवत को समस्त पुराणों में सर्वोत्तम और पवन पावन माना गया है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। वेद व्यास जी ने इसे अत्यंत सुंदर 12 स्कंदों में विभाजित किया है। इस संपूर्ण पुराण में कुल 318 अध्याय हैं। प्रथम स्कंद में 20 अध्याय, द्वितीय में 12, तृतीय में 20, चतुर्थ में 25, पंचम में 35, षष्ठ में 31, सप्तम में 40, अष्टम में 24, नवम में 50, दशम में 13 और एकादश में 24 और द्वादश स्कंद में कुल 14 अध्याय हैं। महात्मा पुरुषों का कहना है कि इस प्रकार इसमें 318 अध्याय और 18,000 श्लोक विद्यमान है। हे मुनिवर, देवी भागवत पुराण अत्यंत पवित्र और समस्त दुखों का नाश करने वाला है। इसके प्रभाव से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मुक्ति भी सहज सुलभ हो जाती है। इसके सभी विषय वेदों के अभिप्राय से युक्त है। संपूर्ण वेदों का सारभूत यह पुराण मुक्ति की कामना रखने वालों को सदा प्रिय है। इस पुराण की रचना करने के पश्चात वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने अयुनिज, विरक्त और महाभाग्यशाली पुत्र शुकदेव जी को अधिकारी समझकर उन्हें ही इसका श्रवण कराया। हे मुनियों, वही मैं था। जब वेदव्यास जी प्रवचन कर रहे थे तब उन्हीं से मैंने ये यथार्थ बातें सुनी। गुरुदेव अत्यंत कृपालु थे। उन्हीं की कृपा से यह अत्यंत गुप्त और पावन पुराण प्रकट हुआ है। व्यास नंदन शुकदेव जी की बुद्धि विलक्षण और अद्भुत थी। उनके प्रश्न करने पर वेदव्यास जी इस पुराण की सभी बातें विस्तार पूर्वक व्यक्त किया करते थे। वहां उपस्थित रहने के कारण मैं भी इस पुराण की अनंत महिमा का ज्ञाता बन गया। हे मुनिवर, श्रीमद् देवी भागवत स्वर्गीय कल्प वृक्ष का सुंदर पूर्ण पका हुआ दिव्य फल है। इस संसार रूपी अथाह समुद्र को पार करने की इच्छा रखने वाले शुकदेव जी उस फल को आदर पूर्वक चखने वाले पक्षी के समान है। उन्होंने इस विविध कथा रूपी अमृत को अपने कान रूपी पुटों से भर भर कर पान किया। बताइए, इस संसार में ऐसा कौन पुरुष है जो इस अद्भुत कथा को सुनकर कलयुग के भय से मुक्त न हो जाए? जो पापी है, जो वैदिक धर्म से विमुख है और जो अपने चरित्र से भ्रष्ट है, यदि उसे किसी प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत सुनने का अवसर मिल जाए तो वह भी संसार के विविध भोगों को भोगकर अंत में भगवती के उस नित्य परम धाम को प्राप्त हो जाता है, जहाँ योगी जन जाते हैं। जो निगुण स्वरूपा है, जो संतों की प्रेम पात्र है और जो ध्यान में दर्शन देने वाली है, वे विद्यादायिनी भगवती जगदम्बिका उस भाग्यशाली पुरुष के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है, जो निरंतर इस देवी भागवत की कथा सुनने में तत्पर रहता है। इस संसार रूपी अगाध समुद्र को पार करने के लिए यह सर्वाग्य पूर्ण मानव देह एक सुंदर जहाज के समान है, जिसे ऐसा दुर्लभ शरीर प्राप्त हो गया हो
और कथावाचक की भी कोई कमी न हो, फिर भी जो मूर्ख इस कल्याण में देवी भागवत को नहीं सुनता वह निश्चय ही अत्यंत भाग्यहीन है। जिसे विचारशील मनुष्य तन प्राप्त हुआ हो, दोनों कान विद्यमान हो, फिर भी जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले इस रस के भंडार और परम पावन भागवत पुराण को ना सुनकर प्रेम पूर्वक पर निंदा और पर चर्चा में ही आसक्त रहता है, वह मूर्ख मर क्यों नहीं जाता? उसके जीवन से क्या लाभ है? तब ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग सूत जी, वेद व्यास जी की किस पत्नी से शुकदेव जी प्रकट हुए? उनका आविर्भाव किस प्रकार हुआ? वे ऐसे कौन कौन से गुणों से संपन्न थे कि उन्होंने शास्त्रों का भली भांति अध्ययन कर लिया? महामते, आपने कहा है कि शुकदेव जी अयोनिज है और अरणी से उनका प्राकट्य हुआ है। इस बात से हमें अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। कृपया इसके विषय में भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब श्री सूत जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के पावन तट पर विराजमान थे। वातावरण अत्यंत शांत और मनोहर था। उनके आश्रम में दो छोटी सी गौरैया पक्षी निवास करती थी। एक दिन उन्हें देखकर व्यास जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि दोनों पक्षी अपने घोंसले में बैठे थे। उनका एक अत्यंत सुंदर बच्चा अभी अभी अंडे से बाहर निकला था। उस नन्हे शिशु के सभी अंग अत्यंत सुंदर थे, किंतु वह अभी पंख और रुओं से रहित था। दोनों पक्षी उस बच्चे को आहार पहुंचाने के लिए बड़ा प्रयत्न कर रहे थे। वे बार बार दाना लाकर बड़े प्रेम से बच्चे के मुख में डाल रहे थे। वही उनका प्रधान कर्तव्य बन गया था। वे अत्यंत आनंद में मग्न होकर उस बच्चे के अंगों को अपने अंगों से स्पर्श कराते, उसे रगड़ते और प्रेम पूर्वक उसका मुख चूमते थे। उन गौरैयों का अपने बच्चों के प्रति ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर व्यास जी के मन में गहरा विचार उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे, जब ये छोटे से पक्षी अपने पुत्र के प्रति इतना स्नेह रखते हैं तो मनुष्यों का अपनी संतान से प्रेम करना कोई विचित्र बात कैसे हो सकती है, क्योंकि मनुष्य तो संतान से सेवा पाने की अभिलाषा भी रखता है। इन विविध विचारों में उलझकर सत्यवती नंदन व्यास जी कुछ उदास हो गए। मन ही मन उन्होंने कुछ निश्चय किया और वहां से चलकर मद्रांचल पर्वत के निकट जा पहुँचे। वहां पहुंचकर वे गहन विचार करने लगे। उनके मन में प्रश्न उठने लगा, मेरे मनोरथ पूर्ण करने और वर प्रदान करने में निपुण कौन सी देवता है? मैं किसकी उपासना करूं? वे सोचने लगे, क्या मैं भगवान विष्णु की आराधना करूं या भगवान शंकर की, या इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, स्वामी कार्तिकेय, अग्नि अथवा वरुण? इनमें से किस देवता की उपासना करना मेरे लिए उचित होगा? इस प्रकार व्यास जी विचारों में डूबे हुए थे कि तभी चारों दिशाओं में विहार करने वाले देवऋषि नारद वहां पधारे। उनके हाथ में वीणा थी और मुख पर नारायण नारायण का मधुर उच्चारण था। मुनि को देखकर व्यास जी को अत्यंत हर्ष हुआ। उन्होंने आदर पूर्वक उनके चरण धोने और अर्घ्य देने की समुचित व्यवस्था की तथा कुशल समाचार पूछा। कुशल प्रश्न पूछकर मुनिवर नारद जी ने व्यास जी से स्नेह पूर्वक पूछा, नारायण नारायण, देवप्यान जी, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? अपनी चिंता का कारण तो बताइए। तब व्यास जी बोले, हे देव ऋषि, यह सुना गया है कि पुत्रहीन मनुष्य की गति नहीं होती और मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं होता। इसी कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। यही चिंता मुझे बार बार व्याकुल कर रही है। अब मैं किस देवता की उपासना करूँ जो मेरे मनोरथ को पूर्ण करे? इसी विचार में डूबा हुआ हूँ। हे देव ऋषि, इस समय आप ही मेरे आश्रय हैं। आप सर्वज्ञ हैं, कृपा के सागर हैं। कृपया शीघ्र बताइए कि मैं किस देवता की शरण में जाऊं जो मुझे पुत्र प्रदान कर सके। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के प्रश्न सुनकर महामना नारद जी अत्यंत प्रेम से कहने लगे, हे महाभाग्य व्यास जी, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ठीक वही प्रश्न मेरे पिताश्री ने भी भगवान श्री हरि से किया था। देव आदि देव भगवान श्री हरि जगत के स्वामी है। लक्ष्मी जी इनकी सेवा में सदैव उपस्थित रहती है। दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा को बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा धारण किए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह सदैव शोभायमान रहता है। वे समस्त चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु हैं और देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे ही जगत प्रभु भगवान श्री हरि एक समय महान तपस्या कर रहे थे। वे गहन समाधि में लीन थे। यह देखकर मेरे पिताश्री यानी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उनसे इसका कारण जानने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, आप तो देवताओं के अधीश्वर, जगत के स्वामी और भूत भविष्य तथा वर्तमान के समस्त जीवों के एकमात्र शासक हैं। फिर आप तपस्या क्यों कर रहे हैं और किस देवता की आराधना
उपासना में लीन है। मुझे असीम आश्चर्य हो रहा है और सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि आप जो देवेश्वर और संपूर्ण संसार के शासक हैं, समाधि में लीन है। प्रभु, आपकी नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई और उसी से मैं अखिल विश्व का रचयिता बना। फिर आप जैसे सर्वसमर्थ पुरुष से बढ़कर कौन सा विशिष्ट देवता हो सकता है? कृपया करके मुझे यह रहस्य अवश्य बताइए। मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि सबके कारण स्वरूप आदि पुरुष परमात्मा तो आप ही है। आप में समस्त शक्तियाँ स्थित हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार ये सभी कार्य आप ही करते हैं। महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत की रचना करता हूँ। भगवान शंकर भी आपकी आज्ञा से ही समयानुसार संहार लीला में प्रवृत्त होते हैं। भगवान, सूर्य का आकाश में भ्रमण करना, सुगंध पावन का चलना, अग्नि का प्रज्वलित होना और मेघों का वर्षा करना, ये सभी कार्य केवल आपकी आज्ञा से ही होते हैं। मुझे तो महान कौतूहल यह हो रहा है कि आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं। त्रिलोकी में मैं आपसे बढ़कर किसी देवता को नहीं देखता। अतः हे प्रभु, मुझ दास पर कृपा करके यह रहस्य अवश्य प्रकट कीजिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष कभी किसी बात को छिपाते नहीं। श्री ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, सावधान होकर सुनो। अब मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सभी यह जानते हैं कि सृष्टि की रचना आप करते हैं, मैं उसका पालन करता हूँ और भगवान शंकर संहार का कार्य करते हैं। किंतु वेदों के पारगामी महात्मा कहते हैं कि इन सब के मूल में जो शक्ति है वह देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए आप में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक की शक्ति प्राप्त हुई है और मैं रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। और शक्ति के अभाव में न आप सृष्टि कर सकते हैं, न मैं पालन कर सकता हूँ और न ही रुद्र संहार कर सकते हैं। हे ब्रह्मा जी, हम सभी उस आग शक्ति के सहारे अपने अपने कार्यों में सदा सफल होते आए हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही प्रकार से इसके उदाहरण आपके सामने उपस्थित हैं। यह निश्चित सत्य है कि उसी शक्ति के अधीन होकर मैं प्रलय काल में शेषनाग की शैया पर शयन करता हूँ और सृष्टि का समय आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप में लीन रहता हूँ, परंतु उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं हो सकता। कभी कभी अवसर मिलने पर लक्ष्मी जी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है और कभी दानवों के साथ युद्ध करना पड़ता है। जब अखिल जगत को भय देने वाले दैत्यों के विकराल रूपों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य बन जाता है। धर्म की बहुत प्राचीन बात कह रहा हूँ। उस समय आप भी थे और चारों ओर केवल जल ही जल व्यापित था। मुझे 5000 वर्षों तक बाहुबल से युद्ध करना पड़ा। मेरे कान के मैल से उत्पन्न हुए मधु और कैटब नामक के वे दोनों दैत्य महान दानव अत्यंत दुष्ट और अभिमानी थे। उन्हें अपने बल पर असीम घमंड था, किंतु भगवती आग शक्ति की कृपा से ही मैं उन दैत्यों का वध कर सका। क्या आप इस महाभाग्य से अपरिचित हैं? वास्तव में उस विजय का कारण सर्वश्रेष्ठ शक्ति ही थी। फिर आप बार बार यह प्रश्न क्यों करते हैं? जब सर्वत्र जल ही जल शेष रह जाता है, तब भी उसी शक्ति की इच्छा से मैं पुरुष रूप में स्थित रहता हूँ। प्रत्येक युग में मुझे कच्छप, वराह, नरसिंह और वामन जैसे विविध रूप धारण करने पड़ते हैं। हे ब्रह्मा जी, प्राचीन काल की एक और घटना स्मरण है। एक बार धनुष की डोरी टूट गई और उसके प्रचंड झटके से मेरा मस्तक धड़ से अलग हो गया। आप महान शिल्पकार हैं, आपने ही घोड़े का मस्तक मेरे धड़ से जोड़ दिया। यह घटना आपके समक्ष ही घटी थी, तभी से लोग मुझे हैग्रीव कहने लगे। हे जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, आप इस घटना से भली भांति परिचित हैं। मुझे तो प्रत्येक स्थिति में उसी शक्ति के अधीन रहना पड़ता है। मैं निरंतर उन्हीं भगवती शक्ति का ध्यान करता हूँ। मेरी जानकारी में उन भगवती से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है। नारद जी कहते हैं, इस गुप्त रहस्य के वक्ता स्वयं भगवान विष्णु है और श्रोता श्री ब्रह्मा जी रहे। हे मुनिवर, बाद में मेरे पिता ने भी ये सभी बातें अक्षरशः मुझे सुनाई। अतः यदि आप भी अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हैं तो उन भगवती के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कीजिए। आपकी जो भी अभिलाषाएं होंगी वे सभी भगवती जगदम्बिका अवश्य पूर्ण करेंगी। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के उपदेश को सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी ने भगवती देवी के चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित किया और तपस्या करने हेतु पर्वत पर चले गए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने अत्यंत आश्चर्यजनक कथा कही है। अरे, जो भगवान विष्णु समस्त सृष्टि के कर्ता धर्ता है, उनका भी मस्तक कटकर धड़ से अलग हो गया और फिर
उस धड़ पर घोड़े का सिर स्थापित किया गया। वेद जिनकी स्तुति करते हैं, जो समस्त देवताओं के आश्रय हैं, जो कभी कारणों के भी परम कारण है, उन आदि देव जगत प्रभु भगवान श्री हरि को भी छिन्न मस्तक होना पड़ा। यह तो निश्चय ही देव की अद्भुत लीला है, परंतु हे महामते, यह अद्भुत घटना कैसे घटित हुई, कृपया इसे विस्तार पूर्वक शीघ्र बताइए। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनिगण, भगवान विष्णु परम तेजस्वी और देवताओं के भी देवता है। उनकी लीला अत्यंत विचित्र और आगमेय है। तुम सब अत्यंत सावधान होकर उनकी अद्भुत कथा सुनो। एक समय की बात है, सनातन परम प्रभु भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। 100,000 वर्षों तक वे युद्ध भूमि में अडग रहे। अंततः उन्हें अत्यधिक थकान अनुभव हुई। उस थकान को दूर करने के लिए वे अपने पवित्र धाम वैकुंठ लोक को लौट गए। वहां पद्मासन लगाकर बैठ गए। उनके धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। उन्होंने धनुष को भूमि पर टिकाया और उसी के सहारे थोड़ा झुककर विश्राम करने लगे। धीरे धीरे विश्राम करते करते वे उसी धनुष से टिके टिके अलसाने लगे। अब यह थकान का प्रभाव था या भगवान की स्वयं की लीला, उन्हें गहरी निंद्रा आ गई। उसी समय कुछ दिनों से देवताओं के यहाँ यज्ञ की योजना चल रही थी। देवराज ब्रह्मा जी, शंकर जी और अन्य सभी देवता यज्ञ को संपन्न करने के लिए भगवान श्री हरि से मिलने वैकुंठ लोक पहुँचे। देवताओं का कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो, यही उस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य था। वहां उन्हें यज्ञेश भगवान विष्णु का दर्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने ध्यान लगाकर यह जानने का प्रयास किया कि प्रभु इस समय कहाँ विराजमान है। गहन ध्यान के द्वारा जब उन्हें स्थान का ज्ञात हुआ तो वे तुरंत उसी दिशा में चल पड़े जहाँ भगवान विराजमान थे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। परम प्रभु भगवान श्री हरि योग निंद्रा के अधीन होकर अचेत से पड़े हुए हैं। यह देखकर सभी देवता वहीं ठहर गए। अब वे प्रभु को जगाने की प्रतीक्षा करने लगे। समय बीतता गया, बहुत देर हो गई, परंतु प्रभु की निंद्रा भंग नहीं हुई। धीरे धीरे देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। ऐसी स्थिति में देवराज इंद्र ने वहां उपस्थित प्रमुख देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवगण, अब बताइए क्या करना चाहिए। आप सभी स्वयं भी विचार करें कि भगवान विष्णु को इस गहन निंद्रा से कैसे जगाया जाए। तब भगवान शंकर ने गंभीर स्वर में कहा, देवताओं, किसी की निंद्रा भंग करना निश्चित रूप से निषिद्ध आचरण है। यह बात सदैव स्मरण रखिए कि यदि कोई गहरी नींद में सो रहा हो तो उसे बिना कारण जगाना उचित नहीं है, इससे भारी दोष लगता है। फिर भी उन्होंने आगे कहा, यद्यपि किसी की निंद्रा भंग करना अनुचित है, परंतु अब यज्ञ भी करना है और यज्ञ के लिए तो प्रभु को जगाना ही पड़ेगा। देवताओं की चिंता और गहरी हो गई। तभी ब्रह्मा जी ने एक उपाय सोचा। उन्होंने ममरी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। उन्होंने विचार किया, धनुष तो पृथ्वी पर रखा ही है, यदि यह ममरी नाम का कीड़ा उस धनुष की तांत यानी प्रत्यंचा को काट दे तो झुका हुआ धनुष सीधा होकर ऊपर उठेगा और उसके झटके से देव आदि देव श्री हरि की निंद्रा अवश्य टूट जाएगी। इस प्रकार देवताओं का कार्य सिद्ध हो जाएगा और कोई संदेह भी नहीं रहेगा। यह सोचकर प्रधान देवता अविनाशी ब्रह्मा जी ने उस ममरी कीड़े को ऐसा करने की आज्ञा दी। तब वह ममरी कीड़ा विनम्र होकर बोला, प्रभु, लक्ष्मीकांत भगवान नारायण तो देवताओं के भी आराध्य देव हैं। मैं उन जगत गुरु की निंद्रा कैसे भंग कर सकता हूँ। इस धनुष की डोरी काटने से मुझे क्या लाभ होगा, और यह तो बड़ा घृणित कार्य होगा। सभी प्राणी किसी न किसी स्वार्थ के कारण ही कोई नीच कर्म करते हैं, यह बिल्कुल सत्य है। यदि इस कार्य से मेरा भी कोई हित हो तभी मैं इसे करने के लिए तत्पर हो सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ममरी, सुनो, हम तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे। इसे अपना लाभ समझकर शीघ्र हमारा कार्य पूर्ण करो, अर्थात भगवान श्री हरि को निंद्रा से जगा दो। यज्ञ में हवन करते समय अगल बगल जो हविष्य गिरेगा वह तुम्हारा भाग होगा। इसे निश्चित मानो। अब हमारा कार्य शीघ्र संपन्न होना चाहिए। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर उसी क्षण ममरी ने भूमि पर पड़ी हुई प्रत्यंचा को काट दिया। जैसे ही प्रत्यंचा कटी, धनुष बंधन मुक्त हो गया। दूसरी ओर की डोरी भी ढीली पड़ गई और उसी क्षण अत्यंत भयंकर गगनभेदी शब्द हुआ। उस भयावह ध्वनि को सुनकर सभी देवता भयभीत हो उठे। चारों ओर घोर अंधकार छा गया, इतना गहन अंधकार कि सूर्य की प्रभा भी क्षीर्ण पड़ गई। सभी देवता घबराकर सोचने लगे, अहो, ऐसे भयंकर समय में अब क्या होने वाला है। ऋषियों सहित समस्त देवता चिंतित होकर यही विचार कर रहे थे कि तभी एक विचित्र घटना घटी। पता नहीं कैसे भगवान विष्णु का मस्तक, कुंडल और मुकुट सहित उड़कर कहीं चला गया। कुछ समय पश्चात जब वह भयंकर अंधकार शांत हुआ तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने जो दृश्य देखा वह अत्यंत
आश्चर्यजनक था। श्रीहरि का विग्रह वहां बिना मस्तक के पड़ा हुआ था। यह दृश्य देखकर देवताओं के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। भगवान विष्णु के केवल धड़क को देखकर वे तरह तरह की चिंताओं में डूब गए। उनकी चिंता समुद्र की लहरों की भांति उमड़ने लगी। वे शोक में डूबने और उबड़ने लगे। अत्यंत दुखी होकर उनकी आंखें भर आई, अश्रुधारा बहने लगी। वे विलाप करने लगे, हे नाथ, आप तो देवताओं के भी आराध्य देव और सनातन प्रभु हैं। फिर ये कैसी विचित्र घटना घट गई। हे भगवान, संपूर्ण देवताओं को निष्प्रभ कर देने वाली यह कैसी लीला है। तब ब्रह्मा जी ने धैर्यपूर्वक कहा, काल भगवान ने जैसा विधान रच रखा है वैसा ही होता है। यह अटल सत्य है। जैसे बहुत पहले काल की प्रेरणा से भगवान शंकर ने मेरा मस्तक काट दिया था, ठीक उसी प्रकार आज भगवान विष्णु का मस्तक भी धड़ से अलग होकर समुद्र में जा गिरा है। सचीपति देवराज इंद्र के भी हजारों नेत्र हो गए थे। उन्हें दुखी होकर स्वर्ग से गिरना पड़ा था। वे मानसरोवर में कमल पर जाकर रहने लगे थे। इसलिए इस समय तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम सभी सनातन विद्या स्वरूपिणी महामाया का चिंतन करो। वे ही प्रकृति में भगवती है, निगुण स्वरूपिणी, सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापिनी। अब वही हमारा कार्य सिद्ध करेंगी। वही संपूर्ण जगत को धारण करती है। उनका पावन नाम ब्रह्मा विद्या भी है। समस्त प्राणी उन्हीं की संतान है। त्रिलोकी में जितने भी चर और अचर प्राणी है, उन सभी में वे ही विराजमान है। सूत जी कहते हैं, इसके बाद ब्रह्मा जी ने वेदों को, जो उनके समक्ष साक्षात देह धारण करके उपस्थित थे, आज्ञा दी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्रह्मा विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका परम आराध्या है। उन सनातनी देवी के दिव्य अंगों का साक्षात्कार होना अत्यंत कठिन है। वह भगवती महामाया समस्त कर्मों को सिद्ध कर देने वाली है। अतः तुम सब मिलकर उनकी स्तुति करो। तुम सुंदर शरीर धारण करने वाले वेद ब्रह्मा जी का वचन सुनकर उन भगवती की स्तुति करने लगे, जो ज्ञान से ही प्राप्त होती है, महामाया नाम से प्रसिद्ध है और जिन पर संपूर्ण जगत अवलंबित है। वेद बोले, आप महामाया है। जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याण में विग्रह धारण करने वाली है और प्राकृतिक गुणों से परे है। अखिल जगत आपका शासन मानता है। आप भगवान शंकर के मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। हे माते, आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने के लिए आप पृथ्वी स्वरूपा है। प्राणियों के प्राण भी आप ही हैं। घी, श्री, कांति, क्षमा, श्रद्धा, मेधा, धृति और स्मृति, ये सब आपके ही नाम है। ओमकार में जो अर्घ मात्रा है वे भी आपका ही स्वरूप है। गायत्री में आप प्रणव है। जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्पर्श और दया, इन नामों से भी आप प्रसिद्ध हैं। हे माते, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप त्रिलोकी की उत्पत्ति में अत्यंत कुशल हैं। आपका विग्रह दया से परिपूर्ण है। आप तो माताओं की भी माता हैं। आप विद्या और कल्याण स्वरूपिणी हैं। आपका प्रत्येक प्रयास समस्त जगत के हित के लिए ही होता है। आप परम पूज्य हैं। वाग बीज आपका स्थान है। ज्ञान के प्रकाश से आप संसार जनित अंधकार को नष्ट कर देती हैं। हे देवी, देवताओं में भी कोई ऐसा सिद्ध नहीं हो सका जो आपकी विभूति को पूर्णतः जान सके। आप ही संसार की एकमात्र जननी है। आप अकेले ही इस मिथ्या प्रतीत होने वाले संसार की रचना कर देती हैं। देवी, इस जगत के मिथ्यात्व में श्रुति वचन ही प्रमाण है। जब स्वयं समस्त श्रुतियां आपके गुणों और प्रभावों को जानने में असमर्थ रही हैं, तब भला हम आपको कैसे जान सकते हैं। और अधिक क्या कहें, अपने परम प्रभाव को तो आप स्वयं भी नहीं जानती। हे कल्याणमयी जगदम्बिके, भगवान श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया है। क्या आप यह जानती हैं अथवा जानकर भी आप उनके प्रभाव की परीक्षा लेना चाहती हैं? इस समय श्रीहरि मस्तकहीन हो गए हैं। यह बात अत्यंत आश्चर्यजनक भी है और असीम दुखद भी। हम यह नहीं समझ पा रहे कि आप जन्म मरण के बंधन को काटने में तो कुशल हैं, फिर श्री विष्णु के मस्तक को पुनः जोड़ने में विलंब क्यों कर रही हैं? हे जगदम्बिके, आपकी ये लीला और वैभव हमारी समझ से परे है। या फिर ऐसा तो नहीं कि युद्ध भूमि में देवताओं से पराजित होकर दैत्यों ने किसी पावन तीर्थ में जाकर घोर तप किया हो और आप उन्हें कोई वरदान दे चुकी हो, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु का मस्तक अलक्ष्य हो गया हो और अब आप श्रीहरि को मस्तकहीन देखकर कोई गुण आनंद ले रही हो? हे जगदम्बिके, क्या आप कहीं लक्ष्मी जी का कुपित तो नहीं हो गई? क्योंकि आप तो उन्हें भगवान विष्णु से रहित देखना नहीं चाहती। मान ले कि यदि लक्ष्मी जी से कोई अपराध हो भी गया हो तो भी आपको उन्हें क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि वे भी तो आपसे ही प्रकट हुई हैं। अतः श्रीहरि को पुनः मस्तक प्रदान करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की कृपा कीजिए। हे देवी, ये समस्त सुरगण आपको निरंतर नमस्कार कर रहे हैं।
आपके जगत सृजन कार्य की व्यवस्था में ये प्रधान सदस्य है। आपकी कृपा से इन्हें प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई है। अब आप अखिल लोकनायक भगवान विष्णु को पुनः प्राणदान देकर शोक रूपी समुद्र से इन देवताओं का उद्धार कीजिए। माते, पहले तो हम यह भी नहीं जानते कि आखिर श्री हरि का मस्तक गया कहाँ है। यह तो पूर्णतः निश्चित है कि आपकी कृपा के बिना कोई उपाय संभव ही नहीं है। हे देवी, जिस प्रकार आप अमृत पिलाकर देवताओं को जीवन दान देने में निपुण है, उसी प्रकार अब समस्त जगत को जीवित रखना भी आपका ही कर्तव्य है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जब वेदों ने अंगों और उपांगों सहित भगवती जगदम्बिका की स्तुति की, तब वे गुणातीत माया में देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर देवताओं की ओर लक्ष्य करके आकाशवाणी हुई। प्रत्येक वाणी मंगलमयी थी और हर शब्द में सुख ही सुख भरा हुआ था। वाणी कुछ इस प्रकार थी, देवताओं, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शांत चित्त होकर अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। वेदों ने भली भांति मेरी स्तुति की है, अतः मेरी प्रसन्नता में किंचित भी संदेह नहीं रहा। जो पुरुष मृत्युलोक में मेरे स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पढ़ता है अथवा पढ़ेगा, उसे सभी अभिष्ट वस्तुएं सुलभ हो जाएंगी। और जो श्रद्धालु मनुष्य तीनों काल में सदा इसका श्रवण करता है, उसके सभी शोक शांत हो जाते हैं और वह सुखी हो जाता है। मेरा यह वेद प्रणीत स्तोत्र निश्चय ही वेद के समान है। अब तुम लोग श्री हरि के छिन्न मस्तक होने का अर्थात उनके मस्तक के कटने का कारण भी सुनो। इस जगत में कोई भी ऐसा कार्य भला अकारण कैसे हो सकता है। एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी जी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने सोचा, हो न हो भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो गया है, इसलिए मुझे देखकर इन्हें हंसी आ गई, क्योंकि बिना कारण उनका मुझे देखकर हंसना कदापि असंभव है। फिर क्या था, महामाया लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। सात्विक स्वभाव वाली होने पर भी वह तमोगुण से आविष्ट हो गई। श्री लक्ष्मी जी के शरीर में जो भयंकर तामसी शक्ति का प्रवेश हुआ, उसका भावी परिणाम वस्तुतः देवताओं का कार्य सिद्ध करना ही था। वे देवी अत्यंत व्याकुल हो गई और तभी उनके मुख से झट से निकल गया, तुम्हारा मस्तक गिर जाए। इसी कारण इस समय प्रभु का सिर क्षीर समुद्र में लहरा रहा है। देवताओं, इसमें एक और कारण भी है, वह यह है कि तुम लोगों का एक महान कार्य अब सिद्ध होने वाला है। यह बिल्कुल निश्चित बात है। हयग्रीव नामक एक दैत्य हो चुका है। उसकी भुजाएं अत्यंत विशाल हैं और वह बड़ी ख्याति प्राप्त कर चुका है। सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने महान तपस्या की। वह मेरे एकाक्ष मंत्र माया बीज का निरंतर जप करता रहा। बिना कुछ खाए पिए वह जप करता था। उसकी इंद्रियां पूर्णतः वश में हो चुकी थी। उसने सभी लोगों का त्याग कर दिया था। संपूर्ण भूषणों से भूषित जो मेरी तामसी शक्ति है, उसी शक्ति की उसने आराधना की और वह दैत्य 1000 वर्षों तक ऐसा कठोर तप करता रहा। तब मैं ही तामसी शक्ति के रूप में उसके पास गई और जिस रूप का वह ध्यान कर रहा था, ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दे दिए। मैं सिंह पर आरूढ़ थी। मेरा समस्त शरीर करुणा से ओतप्रोत था। मैंने कहा, महाभाग, वर मांगो। सुवत्र, तुम्हें जो इच्छा हो उसे देने को मैं तत्पर हूँ। मेरी वाणी सुनकर वह दैत्य प्रेम से विभोर हो उठा। उसने तुरंत मेरी परिक्रमा की और मेरे चरणों में मस्तक झुका दिया। मेरे इस रूप को देखकर उसके नेत्र प्रेम से पुलकित हो उठे और आनंद अश्रु से भर आए। फिर वह मेरी स्तुति करने लगा। हयग्रीव बोला, कल्याणमयी देवी, आपको नमस्कार है। आप महामाया है। सृष्टि, स्थिति और संहार करना आपका स्वाभाविक गुण है। देवी, भक्तों पर कृपा करने में आप अत्यंत कुशल हैं। मनोरथ पूर्ण करना और मुक्ति देना आपका मनोरंजन है। तब भगवती ने कहा, तुमने बड़ी अद्भुत तपस्या की है। मैं तुम्हारी इस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपना अभिलिषित वर मांगो। तुम्हें जो भी इच्छा हो मैं देने को तैयार हूँ। तब हयग्रीव बोला, माते, जिस किसी प्रकार भी मुझे मृत्यु का मुख न देखना पड़े, वैसा ही वर प्रदान कीजिए। मैं अमर योगी बन जाऊं। देवता और दानव कोई भी मुझे जीत ना सके। देवी ने कहा, देखो, जन्म हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है। ऐसी सिद्ध मर्यादा को भला जगत में कैसे टाला जा सकता है। राक्षस राज, मृत्यु के विषय में यह बात पक्की समझ लो, इसलिए सोच विचार कर कोई अन्य वर मांगो। हयग्रीव बोला, अच्छा, तो ऐसा वर दीजिए कि हयग्रीव के हाथों ही मेरी मृत्यु हो, अन्य कोई मुझे मार न सके। बस यही मेरी इच्छा है।
हे देवी, कृपया कर इसे पूर्ण कीजिए। तब देवी ने कहा, महाभाग, तुम्हें अन्य कोई नहीं मार सकेगा। इस प्रकार उस दानव को वर देकर तामसी देवी अंतर्ध्यान हो गई और वह दैत्य भी असीम आनंद का अनुभव करता हुआ अपने घर चला गया। वही पापी इन दिनों मुनियों और देवताओं को अनेक प्रकार से सताता फिर रहा है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस दुष्ट का वध कर सके। अतः इस घोड़े का सुंदर मस्तक उतारकर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दिया जाएगा। यह कार्य श्री ब्रह्मा जी के द्वारा ही संपन्न होगा और तब वे ही भगवान हैग्रीव रूप में देवताओं के हित के लिए उस निर्दयी दानव का संहार करेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, देवताओं से ऐसा कहकर वह आकाशवाणी शांत हो गई। तब तक जो देवता शोक में डूबे हुए थे वे आनंद से विभोर उठे। उन्होंने दिव्य शिल्पी ब्रह्मा जी से निवेदन किया, भगवान, कृपा कर भगवान श्री विष्णु के मस्तकहीन शरीर पर यह सिर जोड़ने का महान कार्य संपन्न कीजिए। तभी भगवान हैग्रीव बनकर इस दानव राज का संहार कर सकेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने उसी क्षण सुरगण के सामने तलवार से घोड़े का मस्तक उतार लिया और तुरंत ही उसे भगवान के शरीर से जोड़ने की व्यवस्था पूर्ण कर दी। फिर भगवती जगदम्बिका की कृपा से उसी क्षण भगवान श्री विष्णु का हैग्रीव अवतार प्रकट हो गया। वह दानव अत्यंत अभिमानी था, देवताओं से उसकी घोर शत्रुता थी। अवतार लेने के पश्चात भगवान लंबे समय तक युद्ध भूमि में उसके साथ डटे रहे और अंततः उसका वध हुआ। मृत्युलोक में जो पुरुष इस पुण्य कथा को सुनते हैं, जो भक्त इसे स्वयं सुनते और दूसरों को सुनाते हैं, वे सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। यह बिल्कुल निश्चित सत्य है। भगवती महामाया का यह चरित्र परम पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। जो भी इसे पढ़ते अथवा सुनते हैं उन्हें संपूर्ण संपत्तियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। जय माता दी। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे मधु और कैटब को देवी का वरदान, भगवान विष्णु का योग निद्रा के अधीन होना, ब्रह्मा जी द्वारा देवी की स्तुति और भगवान विष्णु का योग निद्रा से जागरण का अद्भुत वर्णन।